अगर आपके पीरियड का फ्लो बहुत ही कम रहता है, आपके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी है, आपको थायराइड है, आपको पीसीओडी है, आपको अंडे नहीं बनने की समस्या है, या फिर आपका लो एमएच है, यानी कि आपने टेस्ट करवाया है जिसको कि हम एंटीमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, जिसमें अंडे की जांच होती है, आपने जांच करवाए हैं, आपको ये पता चला है कि आपके अंडे की क्वालिटी बहुत ही कम बची हुई है, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन बताऊंगी। अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानिए 2 से 3 महीने के अंदर ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो नेचुरली ठीक होंगी और आपको भी प्रेगनेंसी इजीली कंसीव होंगी विदाउट एनी एडवांस ट्रीटमेंट के। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो में सबसे अच्छी कौन सी बात लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आपके पीरियड का फ्लो बहुत ही कम है, आपको 1 से 2 दिन ही पीरियड आते हैं, 2 से 3 दिन से ज्यादा आपके पीरियड नहीं आते हैं, आपके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी है, आपको थायराइड हो चुका है, आपको पीसीओडी हो चुका है, तो ये क्यों हुआ है? इसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए। इनके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। जहां आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो तो ये आपके ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, जो नेचुरल जो प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं ये बाधित करता है, जिस वजह से कि आपके शरीर में जो नॉर्मल जो बैलेंसिंग हार्मोन्स है वही इनबैलेंस हो जाते हैं और आपके माइंड से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपकी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन्स को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और जब ये कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ता है तो इस वजह से आपके शरीर के ओवरऑल हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिस वजह से सबसे पहला जो प्रभाव है आपके पीरियड पर ही देखने को मिलता है। जब पीरियड गड़बड़ होते हैं तो फिर पीसीओडी होता है, थायराइड होता है, और यूं कहे कि पूरे हार्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड करती है एक महिला की बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि अगर आपके शरीर के हार्मोन्स सही से काम कर रहे हैं तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छे से काम करेंगे, यानी कि पीरियड्स आपको रेगुलर आएंगे, आपको पीसीओडी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके हार्मोन्स ही गड़बड़ है तो फिर ये चीजें होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है ना। तो अब हम जानते हैं कि इन सभी को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हो। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीड साइकिलिंग के बारे में बात करेंगे कि आखिर सीड साइकिलिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, एक महिला को सीड साइकिलिंग क्यों करना चाहिए, क्या पीसीओडी वाली महिला सीड साइकिलिंग कर सकती है, क्या थायराइड होने पर आप सीड साइकिलिंग कर सकते हो, क्या पीरियड के फ्लो कम होने पर सीड साइकिलिंग आप कर सकते हो। तो इन सारे सवालों के जवाब आगे आप लोगों को वीडियो में मिलने वाले, इसलिए एंड तक आप वीडियो में बने रहे। देखिए, सबसे पहले सीड साइकिलिंग का मतलब होता है 4 तरीके के बीजों का इस्तेमाल करना पूरे महीने में। साइकिल यानी कि जो आपका पीरियड का जो 30 दिन का 28 दिन का जो साइकिल होता है तो उसी को हमने यहाँ पर बोला सीड साइकिलिंग, यानी कि पूरे महीने के 30 दिन आपको सीड्स का इस्तेमाल करना है। तो कौन से सीड्स को आपको खाना है, कब से कब तक लेना है, किस कलर के सीड्स को आपको इस्तेमाल करना है, इनको लेने से क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब आपके पीरियड शुरू होते हैं, जब पीरियड का फर्स्ट डे होता है तो उस दिन से ही आपको 2 तरीके के बीजों का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको लेना है कद्दू के बीज, जिसको कि हम पंपकिन सीड्स बोलते हैं। हरे कलर के आते हैं, कुछ कुछ हल्के से भूरे कलर के भी होते हैं। और सेकंड होता है अलसी के बीज। अलसी के बीजों के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा होता है, इसमें रिच फाइबर होता है, रिच आयरन होता है। ठीक है, वैसे ही जो पंपकिन सीड्स होता है ना वो जिंक मैग्नीशियम से भरा हुआ होता है और ये नेचुरली आपके अंडे की क्वालिटी को बूस्ट करने का काम करता है। जब आप पीरियड के पहले दिन से इसका इस्तेमाल करते हो तो जैसे ही आपके पीरियड ओवर होते हैं, इसके बाद में आता है फॉलिकुलर फेज, इसके बाद में आता है ल्यूटियल फेज। तो ये 15 दिन तक आपको लेना होता है, पीरियड के पहले दिन से लेकर 15 दिन तक आपको इन बीजों को लेना होता है। तो इससे क्या होगा कि जिन महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी है, जैसे कि उनके शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स समय से रिलीज नहीं होता है,
तो ये दोनों बीज क्या काम करेंगे कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करेंगे, आपके माइंड को सिग्नल पहुंचाएंगे कि हाँ आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए। और जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है तो इससे आपके ओव्यूलेशन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन बनेगा तो ही आपका ओव्यूलेशन होगा, यानी कि अंडा बनेगा। अगर एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो फिर आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसीलिए ये दोनों बीज ओव्यूलेशन को बूस्ट करने का काम करते हैं, आपके शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। सेकेंड चरण आता है आपके इम्प्लांटेशन का, और जैसे ही ल्यूटियल फेज यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर होता है तभी आपको 2 तरीके के बीजों को लेने की सलाह दी जाती है। तो आपको यहाँ लेना है तिल के बीज, जिसको कि हम सेसमे सीड्स बोलते हैं, या तो आप ब्लैक वाली तिल का इस्तेमाल कर लीजिए या तो फिर व्हाइट वाली, चॉइस आपकी है, लेकिन अगर व्हाइट वाली लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड बीज लेना है आपको यहाँ सूरजमुखी के बीज, जिसको कि हम सनफ्लावर सीड्स बोलते हैं। देखिए ये दोनों की प्रॉपर्टी गर्म होती है। काफी सारी महिलाएं क्वेरीज करती है कि मैम ये तो गर्म होते हैं, इनको लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी। तो देखिए डियर, बैलेंस मात्रा में आपको लेना है, आपको ज्यादा नहीं लेना है, यानी कि क्वांटिटी आपको इतनी रखनी है जैसे कि एक नाश्ते की छोटी चम्मच के बराबर। दिन के किसी भी समय में ले सकते हैं। इनको लेने से क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको लेने से आपकी बॉडी में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, क्या फायदे आपको इससे होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे ही आपके ओव्यूलेशन के डेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद में मान लीजिए कि जो एग फर्टिलाइज्ड हुआ था, अगर वो सेल यानी कि स्पर्म के द्वारा अगर जो अंडा है वो फर्टिलाइज्ड हुआ है, तो उस अंडे को सही तरीके से यानी कि भ्रूण की शक्ल देने में और उस भ्रूण को एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकाने में ये लास्ट के जो 15 डेज होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके शरीर में उस वक्त पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इन दोनों बीजों को लेने से जो यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो नेचुरली बढ़ता है, क्योंकि यही वो एक ऐसा हार्मोन्स है जो आपके इम्प्लांटेशन के रेट को काफी हाई करते हैं। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा अगर कम रही तो फिर आपका इम्प्लांटेशन सफल नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स सही मात्रा में, एक्यूरेट मात्रा में अगर आपके शरीर में बना हुआ है तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के 75% चांसेस रहते हैं। इसलिए इन दोनों सीड्स को लेने की सलाह देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, इनकी प्रॉपर्टीज गर्म होती है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि आप बैलेंस मात्रा में ले रहे हो। और जब आप सीड साइक्लिंग करते हो ना, तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को भी यानी कि कंट्रोल करता है। आप यकीन मानिएगा, अगर आप इसको सही तरीके से सही सीक्वेंस में अगर लेते हो ना, तो अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो, बात बात पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, क्योंकि हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से ये चीजें होती है कि आपका बार बार मूड स्विंग हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से लेते हो ना, तो आप खुद ब खुद अपने आप में परिवर्तन केवल 1 हफ्ते के अंदर ही देख सकते हो। मैंने पर्सनली सीड साइक्लिंग की है, थायराइड पीसीओडी की कंडीशन में भी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप मेडिकेशन ले रहे हो तो भी आप इसको ले सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर खुद ही सजेस्ट करते हैं कि ये एक फूड है, ये कोई दवाई नहीं है जिसको खाने से कि आपको कोई साइड इफेक्ट होंगे। यानी कि ये एक हम कह सकते हैं कि आपको आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ाना है तो आपको ये चीज जरूर खानी है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। अगर आपको पीरियड में कोई समस्या, पीरियड आपके बहुत कम आते हैं, आप हर वक्त टेंशन में रहते हो, हर वक्त चिंताग्रस्त रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स असंतुलन को शो करता है। आपको हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, सर भारी भारी लग रहा है, हर वक्त बेचैनी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, वोमिट करने का मन हो रहा है, यानी कि आपको मथली टाइप का लग रहा है, ये सारे के सारे लक्षण हार्मोन से इम्बैलेंस को शो करते हैं। तो आप बेझिझक होकर सीड साइक्लिंग करिए। इसके रिजल्ट केवल 2 से 3 महीने के अंदर आप खुद ब खुद अपनी आंखों से देखोगे और मुझे आके आप कमेंट करोगे कि मैम हमने केवल सीड साइक्लिंग से ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया। तो आप एक बार भरोसे के साथ इसको जरूर फॉलो करके देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप इंस्टा पेज को फॉलो करके मुझसे पर्सनली डीएम कर सकते हो। थैंक यू।